हेयर प्रिपरेशन आज भी कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि करना कैसे है। देखो, आज आप लोगों को एक क्लियरिटी मैं देके जाऊंगा इस वीडियो में कि होता क्या क्या है प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला स्टेप हम करते क्या है, क्लाइंट अगर आपके सैलून में आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे हेयर वॉश का। हेयर वॉश के बाद कंडीशनर लगाना है, नहीं लगाना है वो ऑप्शनल होता है, मीन्स लगाया भी जा सकता है और 90% केसेस में हम बोलते हैं नहीं लगाना है। अब क्यों मना करते हैं वो भी समझ लीजिए आप। मना इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपने कंडीशनर लगाया तो बाल पहले से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, और बाल में फिर वॉल्यूम भी डाउन हो जाएगा। अगर आप कर्ल्स बना रहे होंगे तो वो टिकेंगे भी नहीं फिर। तो ज़्यादातर केसेस में मालूम नहीं हमें क्लाइंट क्या बनवाएगा, हमसे ओपन बनाएगा, कर्ल्स बनवाएगा, तो हम बोलते थे कंडीशनर मत लगाना। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम है और बाल की कंडीशन मालूम है और आप क्या बनाने जा रहे हो वो सब कुछ पहले से मालूम है और वो फिक्स्ड है, तो डेफिनेटली आप फिर कंडीशनर लगा नहीं लगा वो ऑप्शन आपका बनता है। डैमेज बाल आते हैं तो हम लगाते हैं बिकॉज ऑफ उसको केयर की ज़रूरत होती है। और अगर क्लाइंट के कर्ल्स स्टे करते हैं और आप बन वगैरह मैसी बन ब्रेड बना रहे हो और उनको नरिशमेंट की ज़रूरत है तो हम लगा लेते हैं, ठीक है। फिर भी 90% केसेस पे हम नहीं ही लगाते हैं। बट आपको एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, एज अ हेयर ड्रेसर तय करना है, देखना है हेयर का टेक्सचर कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कंडीशनर लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जानकारी नहीं है, बस डैमेज बाल आए उसका ख्याल रखिएगा, बाकी आप नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा, थर्ड हम करते हैं टॉवल ड्राई। जब आप क्लाइंट को शैम्पू चेयर से उठा के आप चेयर पे ले आते हो, फिर टॉवल ड्राई करते हैं और टॉवल ड्राई के बाद आपका स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो कि आप हेयर प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सिरम हो गया, मूज़ हो गया, एंटीफ्रिज हो गया या आपका हीट प्रोटेक्टर हो गया, वो लगाते हैं। तो वो बाल उस समय गीला होता है, उस टाइम पे ये चारों प्रोडक्ट में से आप 2 प्रोडक्ट लगा सकते हैं। पहला हीट प्रोटेक्टर जो कि नेसेसरी होता है, वो तो लगाना ही लगाना है, हर बाल पे लगाते हैं हम। सेकेंडरी प्रोडक्ट जो आपकी ज़रूरत है, वैसे एक टाइम पे हम 3 प्रोडक्ट लगा सकते हैं, बट बाल बहुत ज़्यादा वेटेड ना हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप बहुत ज़्यादा ना कर ले, बाल को पहले से हैवी ना कर लें, इसलिए 2 प्रोडक्ट हम बोलते हैं आपको लगाने हैं, वो भी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो हीट प्रोटेक्टर आपने लगाना ही लगाना है। सेकेंड प्रोडक्ट मूज़, एंटीफ्रीज या सिरम लगाएं नहीं लगाएं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ज़रूरत के हिसाब से। मान लिया क्लाइंट बोल रही मेरे कर्ल्स स्टे नहीं करते तो उस टाइम पे मूज़ लगेगा। क्लाइंट बोल रही है मेरे कर्ल्स तो स्टे कर जाते हैं पर बाल बहुत फ्रिजी है तो एंटीफ्रीज लगेगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे हीट प्रोटेक्टर, एंटीफ्रीज, हीट प्रोटेक्टर, मूव, ऐसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझ लीजिए, थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, ये अभी बाल जो है गीला है, वेट है, ठीक है। वेट करने के बाद जब आपने प्रोटेक्टर लगा लिया है, अभी मैं इसको हल्का सा 20 to 30% मॉइस्चर दे रहा हूँ और सेक्शनिंग हमने ब्लो ड्राई के लिए रखी है। इस मॉइस्चराइज हेयर पे आप हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हो 20% to 30% हेयर में। ये हमने हीट प्रोटेक्टर लगा दिया, थोड़ा सा एजिस पॉइंट पे भी लगा लेते हैं, ठीक है जी। इसमें मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि ब्लो ड्राई और क्रिम्पिंग करनी कैसे है, ये प्रिपरेशन का पार्ट है हमारा, तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी सेक्शनिंग हमारे बैक पॉइंट पे 6 सेक्शन निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साइड पे आपने डेंसिटी के हिसाब से, ये हमने सिंगल सेक्शन रखा है, इसके आपके 2 सेक्शन निकलेंगे जब आप लोग ब्लो ड्राई करेंगे। और अपोजिट साइड से भी हमने ये सेक्शन ऐसे रखा है, इस पे भी आप 2 सेक्शन लेते हैं और बॉक्स पे आपके 3 सेक्शन निकलेंगे, ये जो हमने टॉप पे किया है। और इसको आपको ब्लो ड्राई पीछे की तरफ करना है, ऑल बैक डायरेक्शन में, ठीक है। आया समझ में। बट करना कैसे है ब्लो ड्राई वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्रिम्पिंग कैसे करनी है वो भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो ये प्रोसीजर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपकी हेयर प्रिपरेशन का स्टेप्स हैं। तो हम थे वेट हेयर पे, प्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट आपने लगा दिए, सिरम, मूज़, एंटीफ्रिज या हीट प्रोटेक्टर। हीट प्रोटेक्टर लगा लिया हमने, इसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्ट वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से होगा। इसके बाद हम करते हैं ब्लास्ट ड्राई। ब्लास्ट ड्राई या नॉर्मल ड्राई, बालों को सुखाना।
ताकि जो हल्का सा नमी है बालों में उसको हम सुखा लेते हैं, ब्लश ड्राई, नॉर्मल ड्राई, और इसके बाद हम करते हैं ब्लो ड्राई। बाल अगर आपका पहले से स्ट्रेट है, सीधा है, तो पैडल ब्रश का यूज़ किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा वेवी है, करली है, तो राउंड ब्रश का यूज़ करें, इससे बाल में खिंचाव अच्छा आता है। ब्लो ड्राई आपका ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड स्ट्रेट होगा। सेकेंड थिंग, आपका बाल जो है वो कर्व शेप में आएगा, ओवल शेप में आएगा, और बाउंस भी आपको रूट से अच्छा मिलेगा विद यूजिंग राउंड ब्रश। तो ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं? राउंड ब्रश का, ठीक है। बट स्टार्टअप में, शुरुआत में आप लोगों को पैडल ब्रश का यूज़ करना है अगर आप लोगों को ब्लो ड्राई भी नहीं आता है तो। ये वीडियो हम इस तरीके से बना रहे हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिगनर होंगे, बहुत सारे लोग फ्रेशर होंगे, उनको ड्राई पकड़ना भी नहीं आता होगा, तो उस हिसाब से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाकी जिनको अच्छा आता है ब्लो ड्राई, ऑल द बेस्ट, आप लोगों को आता होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है जी। तो स्टार्टअप हम करते हैं पैडल ब्रश से। इससे आपको हवा का बैलेंस, उसको संभालना, बाल को पकड़ना, संभालना, हीट को मैनेज करना आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहले ब्लो ड्राई कैसे करना है। चलिए जी। सो ये हमारे बाल अभी मैसी हैं, फ्रिजी हैं, इसको हम दो पार्ट में ले लेते हैं। आधा बाल उधर और हाफ हेयर इस साइड हमने रख लिया है। हेड प्रोटेक्टर हम लगा चुके हैं। तो ब्लो ड्राई जब आप करते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में, पहले आप इसको टेंगल फ्री कर लें। अभी ये ऑलमोस्ट स्ट्रेटन साइड में है, तो हमने इसको टेंगल फ्री कर दिया है ताकि बाल उलझे ना। अगर ये करली भी होगा, वेवी भी होगा, तब भी आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेजेबल करेंगे। पहले मैनेजेबल मीन्स थोड़ा सा वो स्ट्रेटन फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ब्लो ड्राई स्टार्ट करते हैं, एंड पॉइंट से करेंगे। सो यहाँ से आपने एजिस से ब्रश को सीधा रखें इस तरीके से, और जो ये हीट लगेगी इसको मिडिल ऑफ पैडल ब्रश में मारना है। ये ऊपर ऊपर के 4 ब्रिशल्स ना यूज़ करें, ऐसे पकड़े और ऐसे आपने प्ले करना है। उसके बाद ये छोटी फिंगर से बाल को ऐसे पकड़ सकते हैं, ब्रश थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आप पैडल ब्रश के साथ में ऐसे लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा इस पर बार बार ऐसे प्रेस ना करें, ऐसे नहीं लगाना है, इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। 45 डिग्री का आप एंगल बनाएं, हवा जो है वो सारी यहाँ गिरेगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से आना है, फिर फिंगर से पकड़ेंगे, फिर ब्रश थोड़ा और ऊपर, फिर स्ट्रेट, फिर पकड़ा, फिर ब्रश और ऊपर रूट पे ले जाएंगे, और यहाँ से भी आपने ब्लो करना है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम ब्रश को पकड़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा पास से दिखाऊंगा। ये ब्रश हमने ऐसे करके ये पूरा रख लिया है, और ये पीछे की साइड देखो, यहाँ पे अंगूठा है ऐसे, ये अंगूठे से बाल को यूँ दबा देना है, और फिर आप ऐसे पुल करके खींचते हैं। तो इसमें आपको एक तनाव देना है, बिल्कुल स्ट्रेट खींच देंगे तो फिर इसके ऊपर आप हीट लगाते हैं। ये बाल स्ट्रेट होना चाहिए, और हीट लगाएंगे जैसे ही तो आपके सारे बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसी दूसरी साइड से भी करेंगे हम इधर से, और ऐसे आप इस साइड से भी करते हैं। तो ऐसे करके खींच के भी आपको अभ्यास करना है। तो ऐसे करके आप ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है। ये बेसिक प्रोसीजर था, तरीका था। बाकी अब मैं आप लोगों को थोड़ा करके दिखा देता हूँ, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम इसको स्टेबल कर दे पहले, फिर आप लोगों को करके भी दिखा देते हैं। सो देखिए हम कैसे कर रहे हैं एंड पॉइंट से। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पकड़ा फिंगर से और आगे की तरफ सरक गए, पकड़ा फिर ऊपर सरक गए, पकड़ा फिर ऊपर सरक गए। अब आपको खींच के इसको क्लीन करना है। खींचा बाल को और यहाँ से हवा से इसको फ्लैक्चुएट कर दिया, ऐसे ऊपर से पकड़ा, थोड़ा खींच देना है। फिर यहाँ पे हीट लगाइए आप, ध्यान रहे क्लाइंट के स्कैल्प पे हीट ना लगे। थोड़ा तिरछा रखना है आपने, डायगोनल रखेंगे आप। इस तरफ से भी क्लीन किया, टॉप से भी क्लीन किया, साइड से भी क्लीन किया, और डाउन पॉइंट से नॉर्मल ड्राई, डाउन से भी नॉर्मल ड्राई। बस कुछ इस तरीके से आप शुरुआती दौर में अपने हाथ को फ्लैक्चुएट करोगे, ठीक है। अब इसमें छोटी छोटी बातें थी जो कि मैं आपको अभी याद दिला रहा हूँ।
ऐसे करना है। ध्यान रहे जब इस छोटी फिंगर से बाल को पकड़ रहे हो तो ये ड्रायर का एंगल साइड की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके पीछे क्या होता है, ये नेट लगा होता है, तो यहाँ से हवा अंदर जाती है और यहाँ से ये बाहर फेंकता है, तो यहाँ बाल ना चले जाएं, तो ये एंगल ना रखें। आपका एंगल ऐसा होना चाहिए। तो बाल जब हम यूँ पकड़ रहे हैं तो देखो ये किया यहाँ, तो मेरे ड्रायर का एंगल इस साइड है, फिर रखा ब्रश एंड देन ब्लो। ठीक है। अगर आप लोगों को हाथ में पकड़ने में डर लगता है तो ड्रायर के नोज़ल में इस पॉइंट पे रखें, फिर पैडल ब्रश, देन ड्रॉ, इसी से होल्ड करें, ब्रश रखें, और कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं जिन लोगों को ऐसे फिंगर में जलने का डर रहे। बट इसका भी आप लोगों को बैलेंस बनाना होता है, अभ्यास तो चाहिए जी। तो इसको आप डेली अगर अभ्यास करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, मीन्स एवरी डे आपको इसको एक बार प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली आपसे डे बाय डे आपका हाथ इम्प्रूव होता चले जाएगा। और जो अभी गरम गरम लग रहा है हाथ में वो भी नहीं लगेगा। बस आप इसको अभ्यास करो, आएगा ज़रूर, डेफिनेटली 100% श्योर है। एक हफ्ते में आपकी बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी, एक हफ्ते में बता रहा हूँ। तो ये वाले ऐसे आने हैं सारे बैकवर्ड के, साइड वाले साइड में ही करेंगे, केवल बॉक्स सेक्शन आप पीछे की तरफ करते हो, ठीक है, ऑल बैक डायरेक्शन में, और लास्ट में साइड वाले बालों को भी पीछे की तरफ कर दो, दैट्स इट। ये हमारी हेड प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ब्लो ड्राई, अब इसके बाद हमने क्रिम्पिंग भी करनी है, तो उधर वाला सेक्शन भी मैं फटाफट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर हम करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग की थोड़े से आपको बारीकियां बता देता हूं, बाकी तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, आप लोगों को तरीका, टेक्निक मालूम होनी चाहिए। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि पैडल ब्रश पे जब आप कर रहे हो तो डिस्टेंस मेंटेन रहे, चिपकाना नहीं है। बस दैट्स इट, कुछ इस तरीके से आप ब्लो ड्राई करेंगे। तो जी ये हो गए हमारे बाल स्ट्रेट। अब हम इस पर कुछ भी बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करके बनेगा। लेकिन अभी इसमें क्या नहीं है, क्रिम्पिंग नहीं है, तो हमें जो है टेक्सचर्ड वर्क मीन्स लाइंस वर्क वगैरह करने में थोड़ी परेशानी आएगी, बाल फिसलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसमें स्प्रेडिंग करूँ तो सफाई अच्छी दिखेगी, क्योंकि ब्लो ड्राई अच्छा किया गया है। चाहे इस वाले पार्ट पे भी मैं ऐसे करूं और इसको बाल को फैलाऊंगा तो भी ये अच्छा लुक देगा, बिकॉज ऑफ अभी बाल क्या है, पॉलिश हो चुका है, क्या हो गया है, स्ट्रेट हो गया है, तो स्प्रेडिंग बड़ी अच्छी आई है। इसमें मैं लाइंस वर्क दिखा दूंगा तो लाइनें भी दिख जाएंगी, लेकिन थोड़ी सॉफ्ट दिखेंगी क्योंकि क्रिम्पिंग नहीं है, बट दिखाई देंगी और सफाई मेंटेन रहेगी। तो आप लोग बोलते हो ना फिनिशिंग नहीं आती है, देखो अगर बाल पहले से क्लीन रहेगा तो रिज़ल्ट भी आपका क्लीन आएगा। बाकी बनाने के टाइम पे टेक्निक भी महत्वपूर्ण होती है, वो भी ज़रूरी होती है। अब टेक्निक से हमें बनाना होता है, उसमें हाथ का प्रेशर, मोड़ना कैसे कर रहे हो, स्प्रेडिंग का, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, तभी हैंड्स ऑन अभ्यास कराया जाता है अकेडमीज़ में, या हम भी सिखाते हैं। बट फिलहाल अगर आप अपने आप में भी कर रहे हो तो लेस प्रेशर के साथ में करें, चीज़ें थोड़ी सरल हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं क्रिम्पिंग कैसे करना है। बस सिंपल सी टेक्निक है और इसी टेक्निक से आप इसको करें। अगर आप लोग डमियों पे ये प्रैक्टिस करेंगे, डमी पे, तो डमी पे आप लोगों को रूट से बहुत कोई गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल आप रूट से क्रिम्पिंग कर सकते हैं डमियों पे, ध्यान रखना, क्लाइंट पे नहीं। सेक्शन कितना लेना है, सेक्शन आप लोगों को बहुत पतला लेना है, बिल्कुल फाइन सेक्शन हम इसमें लेंगे। कितने फाइन सेक्शन, तकरीबन ये जो टेलकॉम है आपकी, इस टेल के बराबर आप ले सकते हो, हर किसी के पास टेलकॉम होती है, तो इसका अंदाज़ा ले लीजिए आप। ये जो एजेस पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, इसके बराबर, ठीक है। वैसे मान के चलो तो आधा सेंटीमीटर आप सेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने ये इतना सेक्शन लिया है, इसके मैं 1 के 2 बना सकता हूँ। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आने दो, क्रिम्पिंग जल्दी आएगी और रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, ठीक है। डमियों पे अगर आप क्रिम्पिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर आप लोगों को 170 से 190 रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आपने क्रिम्पिंग करना है। देखो अभी हमने सेक्शन को जो है
वैसे हमने पतला ही लिया है, इट्स वेरी थिन, बट इसके भी हम 2 पार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आने दो सेक्शन में। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। और आप ऐसे वाइडर फॉर्म के क्रिम्पर रखें जो जल्दी हो सके, ठीक है। तो यहीं से हमने इसको बिल्कुल रूट से चिपका के करना है, डिस्टेंस नहीं देंगे इसमें। हाँ, तो ये डमी पे डिस्टेंस नहीं देना है। क्लाइंट पे आप हाफ फिंगर का डिस्टेंस रख सकते हैं, या हाफ फिंगर बहुत है, 1 फिंगर ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। हाफ फिंगर का डिस्टेंस रख सकते हैं बस, और स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं। हल्का सा आपने रूट से प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है, प्रेस करना है, प्रेस करना, आगे बढ़ते जाओ। डैप टैप 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 टैप, फटाफट चलना है। टैप 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 टैप। बस ये आपकी क्रिम्पिंग हो गई। तो इतनी क्रिम्पिंग आप लोगों को चाहिए। जब आप रियल क्लाइंट पे करते हैं तो उनके क्लाइंटों में, जो क्लाइंट के हेयर होते हैं उनके बालों में क्या होता है, मॉइस्चर लेवल अच्छा होता है। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद थोड़ा कम भी हो जाएगा नेचुरली, ठीक है। बाकी कम करना आसान है, दोबारा करना मीन्स आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा हो जाए दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेक्शन, इसको भी टैप 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 टैप, ऐसे बिल्कुल पास पास में आपको इसको प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत आसानी से आपको ये टेक्सचर मिल जाता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे जी आजकल क्लाइंट क्रिम्पिंग कराता ही नहीं है। देखो, जो क्रिम्पिंग नहीं कराते हैं कोई दिक्कत नहीं है। क्रिम्पिंग वगैरह आजकल इस समय पे चली आई है। हम लोग तो बिना क्रिम्पिंग के ही स्टाइलिंग बनाते थे, ये दौर अभी का है, क्योंकि इसमें लाइंस वर्क, टेक्सचराइजिंग, डिटेलिंग बहुत ज़्यादा है। अगर किसी भी हेयर स्टाइलिंग में आपको लाइंस वर्क, शार्पनेस, डिटेलिंग, विजिबिलिटी, बाउंस, ये सब कुछ ज़्यादा उस पर विजिबल हो रहा है तो उसमें क्रिम्पिंग हो रही है। जितने भी प्रोफेशनल, रशियन, इंटरनेशनल टाइप ऑफ हेयर स्टाइल हैं, सब में आपकी क्रिम्पिंग है। लेकिन अगर आपको सॉफ्टली, बिल्कुल जैसे वेडिंग हेयर स्टाइल चलते हैं, क्लाइंट को बिल्कुल स्लीक पोनीटेल चाहिए, बिल्कुल वेवी वेवी लुक चाहिए, तो उसमें बाउंस कम रहेगा, नेचुरल लुक फैक्टर अच्छा आता है, बिकॉज पूरा लुक आने के बाद वो सुंदर ही लगेगा। तो बिना क्रिम्पिंग भी करे जा सकते हैं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपेयर मत करना उसको कि हाँ क्रिम्पिंग वाले में ऐसा, इस वाले में ऐसा। ऑब्वियसली हेयर टेक्सचर डिफरेंट है, इस पर आपको जिगजैग टेक्सचर मिल रहा है, तो बाउंस जितने भी हेयर है इसका डबल ट्रिपल बाउंस हो जाएगा। उसके बाद बाल फिसलेगा नहीं, लाइंस वर्क उठाओगे, शार्पनेस, डिटेलिंग बहुत अच्छे से आएगी, वो क्रिम्पिंग से ही आता है। फिर भी आप चाहते हो कि बाउंस भी मिल जाए, क्रिम्पिंग भी ना हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक सेक्शन क्रिम्पिंग का करो, एक छोड़ दो, एक क्रिम्प करो, एक छोड़ दो, एक क्रिम्प करो, एक छोड़ दो, ऐसे किया जा सकता है। और कम कम क्रिम्पिंग करो, ज़्यादा भी मत करो, तो बाउंस भी मिल जाएगा आपको और वो क्रिम्पिंग जैसा टेक्सचर भी नहीं लगेगा उन क्लाइंट के ऊपर। आया समझ में? इतना तो कर सकते हैं आप। और जिनको बिल्कुल ही नहीं कराना है तो आप मत करिए। समझ में आया? फिर क्लाइंट को चाहिए नहीं तो क्यों करना है। बट हाँ, क्लाइंट को इतना ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि विजिबिलिटी उस तरीके की नहीं आएगी, फिर ज़्यादा शार्पनेस नहीं आएगी। ठीक है जी। तो एक बार दिखा देता हूँ, जैसे हमने ये क्रिम्पिंग किया है, इसको विदाउट क्रिम्पिंग छोड़ दिया, और फिर एक सेक्शन लेना है जिसको हम क्रिम्पिंग के साथ करेंगे। अब क्रिम्पिंग के साथ करने में हम इसको फटाफट चलेंगे और थोड़ी कम रखेंगे। तो हमने इसको डैप टैप 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 फटाफट चलना है, क्योंकि क्लाइंट को क्रिम्पिंग ज़्यादा चाहिए नहीं। तो देखो, हमने एक किया, एक छोड़ दिया, ये अभी क्रिम्पिंग किया हमने, और एक हमने छोड़ दिया इसके ऊपर, इतनी लेयर बराबर बराबर की। तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा और विजिबिलिटी नहीं आएगी क्रिम्पिंग की। बट बीच बीच में जो क्रिम्पिंग का बाल है वो आपको बाउंस और फ्लफ भी दे देगा। और कई बार हम ऐसा भी करते हैं, केवल क्रिम्पिंग जो है वो रूट पे करते हैं, क्योंकि रूट से आपको क्या चाहिए, बाउंस चाहिए। तो कई बार हम क्रिम्पिंग केवल और केवल रूट पे करते हैं और छोड़ देते हैं, जैसे अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने प्रेस किया एक बार और छोड़ दिया, बस। और एक सेक्शन करना है और एक सेक्शन छोड़ देना है, ऐसे करके भी करते हैं। इससे क्या हो जाता है, रूट हमारा थोड़ा फ्लफ़ी और बाउंसी हो जाता है और लेंथ पे आपकी क्रिम्पिंग दिखती नहीं है, लेकिन बैककॉम और बाउंस वगैरह हमारा बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये सारी टेक्निक हम यूज़ करते हैं हेयर प्रिपरेशन करने में। तो ये पीछे वाले बाल यहीं होने वाले हैं, साइड वाले साइड की तरफ होने वाले हैं, बॉक्स सेक्शन आपका पीछे की तरफ रहेगा। आया समझ में आप लोगों को? तो ये तरीका है, ये प्रोसीजर है, इस तरीके से आप लो ड्राई और इस तरीके से आप क्रिम्पिंग भी करते हैं। आया समझ में? होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा हेयर प्रिपरेशन कैसे किया जाता है।
ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह जाएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर दीजिएगा। बाकी नीचे एक डिटेल्ड वीडियो और जो हमने प्रीवियस बनाई हुई है कि ब्लो ड्राई और टेम्परिंग कैसे करना है, वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को डाल दूंगा ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें। बाकी अभी आज मैंने काफ़ी क्लियरिटी कर दी है, अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करें। ब्लो ड्राई तो कंपलसरी है, नेसेसरी है, वो करोगे तब आपको फिनिशिंग मिलेगा। आया समझ में? बहुत सारे टाइम पे देखो सिचुएशन मैटर करती है कि आपकी क्लाइंट कितना टाइम कितना समय दे रही है। सीखने के बाद हम कैसे भी उसको एडजस्ट कर लेते हैं, चला लेते हैं अपने माइंड, लेकिन पहले सीखो तो सही। बहुत सारे बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्लाइंट टाइम नहीं देता, तो हम ब्लो ड्राई नहीं करते, हम सीधे क्रिम्पिंग मार देते हैं, उससे भी हो जाता है। या जब सीधा ही करना बाल को तो हम आयरनिंग मार देते हैं। देखो दोनों प्रोसीजर में फ़र्क है। जो ब्लो ड्राई होता है वो हवा के माध्यम से हो रहा है तो वॉल्यूम मेंटेन रहता है, फ्लफीनेस बाउंस मेंटेन रहता है। आयरनिंग मार देते हो बाल आपका ऐसे होता है, बाउंस में है, और आप आयरनिंग मारोगे वो चपट ऐसे हो जाएगा, तो वो चपटा हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। क्योंकि बाल को 30% तक हम खींच भी सकते हैं तो प्रेस भी कर सकते हैं। आए समझ में? तो ये बाल में होता है। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल वाली बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बाकी कोशिश करें, देखो जैसे जैसे आप क्लाइंट को समझाओगे तो वो समझेगा, और नहीं समझेगा तो फिर क्लाइंट के हिसाब से चलोगे। आप लोग अपडेट होंगे तभी तो क्लाइंट भी अपडेट होगा। आप लोगों को अपडेट होना चाहिए। क्लाइंट तो बोलेगा हाँ कि ठीक है, क्लाइंट तो चाहता है 10 मिनट में हेयर स्टाइल हो जाए, कर लोगे 10 मिनट में हेयर स्टाइल, वो भी एडवांस और इंटरनेशनल टाइप। अब नहीं हो सकती ना, तो बोलो किसी भी बनाने वाले आप, करने वाले बाल, अपडेट आप हो रहे हो, एजुकेशन आपको है, करता धरता आप, और क्लाइंट बोल रहा है 2 मिनट में बना, ऐसे थोड़ी होता है। आप बोलो इस हेयर स्टाइल के लिए, इस टेक्निक के लिए, इसके लिए इतना पैसा, इतना समय, इतना टाइम लगना चाहिए। आर्टिस्ट आप हो, अपने हाथ में कमांड रखो, क्लाइंट को दे। चलो ठीक है, आई होप सो आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कंडीशन कैसी है, क्लाइंट हैंडलिंग आपको देखना है। मैं तो एक जनरली टॉपिक वाली बात कर रहा था, बट ऐसे होना चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ें अपडेट करनी चाहिए। सो होप सो आप लोगों को काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन बेल, जो भी नई वीडियो हम डालते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय।